नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोरबी में पुल हादसे के बाद गुजरात में ऐसा लगता है कि बीजेपी दबाव में है और आप जानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। माना जा रहा था कि 1 या 2 नवंबर को ही ये ऐलान चुनाव आयोग की ओर से हो सकता था। ये माना जा रहा है कि शायद मोरबी हादसे के चलते आयोग ने इस घोषणा को कुछ समय के लिए टाला है, लेकिन फिर भी जल्दी ही इसका ऐलान होना है, क्योंकि 8 दिसंबर की जो तारीख है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मत गणना के लिए रख दी गई है और माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल दोनों की वोटों की गिनती एक साथ ही होगी। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि किसी भी समय गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने वहाँ पर समान नागरिक संहिता के गठन के लिए या कहें कि लागू करने के लिए एक समिति बनाई है और कहा गया है कि यह समिति जल्दी ही इस पूरे मामले में अध्ययन करेगी, लोगों से बातचीत करेगी, इसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में भी इसी तरह की समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए बनाई थी। और अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला करते हुए 2 ज़िलों, गुजरात के 2 ज़िले हैं मेहसाणा और आणंद, इनके कलेक्टरों को ये अधिकार दे दिया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन 3 मुल्कों से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को यानी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन 6 धर्मों के जो लोग हैं, इन्हें वो नागरिकता दे सकते हैं। इस बारे में नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है। इन कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया है और इन 2 ज़िलों में जो भी इन 3 देशों से आए लोग रह रहे हैं, वो नागरिकता लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो नागरिकता लेने का प्रावधान रखा गया है, ये 1955 के नागरिकता कानून के तहत रखा गया है या फिर 2009 के जो नागरिकता के नियम हैं उनके तहत रखा गया है। लेकिन 2019 का जो विवादास्पद CAA था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके पीछे एक बड़ा संकेत माना जा रहा है और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या आखिरकार CAA को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आप जानते हैं कि 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पारित किया गया था, उसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। करीब 100 लोगों की जान हिंसक प्रदर्शनों में चली गई थी और उसके बाद आप जानते हैं कि इस कानून में ये नियम भी था कि 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम यहाँ पर भारत में आए हैं, जिनमें कि हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। चूँकि इसमें मुस्लिम का प्रावधान नहीं था, इसलिए इसका तीखा विरोध किया गया था और साथ ही ये भी आशंका लोगों के मन में थी कि जिस तरह से NRC की बात हो रही थी, क्या CAA और NRC को जोड़कर मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। ये आरोप सरकार के ऊपर लगाया गया था और यही कारण था कि इसका तीखा और हिंसक विरोध भी हुआ था। इसके बाद से दबाव में आई सरकार ने अभी तक 2019 के बाद से हम 2022 के नवंबर में खड़े हैं, करीब 3 साल हो गए हैं, CAA के नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। जो संविधान है वो ये कहता है कि अगर संसद से कोई कानून बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर आपको नियम उसके लागू करने होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर जो संसदीय समिति है उससे आपको अनुमति लेनी होगी। अभी तक 7 बार सरकार संसदीय समिति से अनुमति ले चुकी है CAA के नियमों को लागू न करने के लिए और इसके पीछे दलील ये दी गई कि पिछले 2 साल से देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई थी और जब कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही CAA के नियमों को लागू किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि कोरोना जैसी जो महामारी है वो पूरी तरह से कब खत्म होगी, इस बारे में कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तो यानी नियमों को तो एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल ही दिया गया और कानून को भी अब लगता है कि लागू नहीं करने का फैसला किया गया है। यही कारण है कि मेहसाणा और आणंद के जो 2 ज़िले हैं, इनके कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया है कि वो इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दे दें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ये कदम क्यों उठाया गया।
गुजरात में 3 अभी तक ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि इस तरह से नागरिकता देने का प्रावधान कलेक्टरों को दिया गया है, उनको ये अधिकार दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के कलेक्टरों को ये अधिकार है कि वे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता दे दें। गुजरात में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए हिंदू हैं और वहाँ पर वो नागरिकता का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि वहाँ पर नागरिकता नहीं दी जा रही है। अगर 2017 से अब तक की बात करें तो 1032 जो हिंदू पाकिस्तान से आए उन्हें गुजरात में जो बसे हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। इसी साल की अगर हम बात करें तो 70 से भी अधिक हिंदुओं को नागरिकता दी गई है और पूरे अभी तक जनवरी से लेकर नवंबर तक की बात करें तो 107 से अधिक हिंदुओं को ये नागरिकता दी गई है। और अब जबकि चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में चाहे समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, चाहे इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का मुद्दा हो और जिस तरह से आणंद और मेहसाणा के कलेक्टरों को ये अधिकार देने की बात कही गई है, उससे बीजेपी साफ तौर पर एक बड़ा संदेश देना चाहती है गुजरात की जनता को कि किस तरह से वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे तेज़ी के साथ बढ़ना चाहती है और शायद इन चुनाव में वो इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाना चाह रही है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।